झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान रखना, मुर्दा कभी नहीं झुकता, वो अकड़ के जिया करता है, और जिंदा होता है वो झुकना जानता है। अब देखना है हम मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं या जिंदा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, अकड़ता है वो। कभी ख्याल किया, ये पीछे मैं जाता हूं जंगल में, सुबह सुबह जब मैं जाता हूं नदी देखता हूं, इतनी बाढ़ आ रही है उसमें, मुझे डर लगता है वो यहां तक नहीं आ जाए। इतनी बाढ़। आज तो कृपा है भगवान की नहीं बरस रहा है, नहीं तो पूरी रात बरसता है। नदी में बाढ़ आ रही, मैंने क्या देखा उस नदी में कि जो पेड़ वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, नदी उन्हें जड़ से उखाड़ के ले जाती है। और जो लताएं झुकना जानती हैं, नदी ऊपर से निकलती है, नदी शांत होती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं, क्योंकि वो झुकना जानती हैं। वो पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि वो झुकना। आज झुककर जीने की कला सीखिए। विचार करिए, सोचिए, आप चिंतन करिए। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े हो जाओगे। बड़े बनने का एक ही रास्ता है, अपने आप को छोटा बना लीजिए। मान्यवर, छोटे बनो, कुछ नहीं बिगड़ता। थोड़े से छोटे बन जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। एक बात याद रखना, एक आदमी मेरे चरणों में आया, लोगों ने मेरा परिचय कराया, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने देखा बड़ा आदमी है तो 5 फीट 4 इंच का। बोले महाराज बहुत बड़ा है। मैंने कहा कहां से बड़ा है। बोले महाराज ये बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा यार मुझे तो ये 5 फीट 4 इंच का ही दिख रहा है, ये बड़ा। अरे बोले ऐसे बड़ा नहीं। तो मैंने कहा कैसे बड़ा। बोले ऐसे बड़ा। समझ गए क्या। मैंने कहा पैसे में बड़ा। बोले हाँ। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है, एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, शरीर से कोई बड़ा थोड़ी होता है। जिसका जितना बड़ा मन वो उतना बड़ा इंसान। दायरे दिल को दरिया दिल बनाओ, संकुचित मत करो। जितना बड़ा दिल होगा उतने बड़े आपका जीवन होगा। हनुमान ने राम के चरणों में, एक कथा है आज की, बड़ी प्यारी सी कथा है, कथा का प्रवचन है। हनुमान ने राम के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया। राम की अनुकंपा मिली। बिरले होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा हुआ करती है। ध्यान रखना, किस्मत वाले होते हैं जिस पर संत जन अपनी कृपा बरसा दिया करते हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, अभागा वो नहीं होता है जिसके माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा वो भी नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती। हकीकत में अभागा तो वो होता है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं होती। दुनिया में वो सबसे बड़ा अभागा। प्रभु की छत्र छाया हमारे सिर पर होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो। कैसा जीवन है वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो जुबान, क्या जुबान जिसमें प्रभु का नाम ना हो। वो हृदय, क्या हृदय जिसमें भगवान की मूरत ना हो। और वो आंखें, क्या आंखें जिसमें भगवान की सूरत ना हो। वो जिंदगी बेकार हुआ करती है। ईश्वर की सूरत अपनी आंखों में बसा करके रखी है। बड़ों के सामने छोटे बनोगे, सम्मान मिलेगा, बड़ों का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो टकराव मिलेगा, मनमुटाव होगा, दूरियां बढ़ेंगी। छोटे बन जाओ, बहुत आनंद हुआ करता है। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। कौन से पेड़ की डाल झुकती है? जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो डाली कभी झुकती नहीं है। जो कच्ची कैरी जानते, आम की जानते, कच्ची होती है, कड़क होती है,
वो झुकती नहीं है, कड़क रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसमें बड़कपन आता है, वो पकना प्रारंभ करती है। जब उसमें मीठा रस भर जाता है, और आम जितना मीठा होता है, डाली में उतना झुकना प्रारंभ हो जाया करता है, डालियों को झुकाना प्रारंभ कर देता है। तो ध्यान रखना, झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। एक बहुत याद आ रहा है प्रसंग आगरा का। सम्राट अकबर, बादशाह अकबर बहुत दान करते थे। कोई भी जाए तो अकबर दान करता था। मुगल साम्राज्य में कोई यदि अच्छा शासक इस धरती पर हुआ है तो सम्राट अकबर को हमेशा दुनिया याद किया करती है। मुसलमान होकर भी जिसने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं रखा। कमियां तो सब में होती हैं मेरे भाई, फिर भी क्रूर शासकों के बीच एक इंसानियत का दिल धड़कता था। अकबर ने क्या किया? दान करता था। कोई भी आ जाए सुबह सुबह दान लुटाया करता था। कोई भी हाथ फैला दे, जाति पाति से परे, जिसने हाथ फैलाया उसने उसे कुछ ना कुछ जरूर दिया। लेकिन अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो दान करता था आंखें नीचे कर लेता था। लोगों ने कहा कि सम्राट, बादशाह जहां पनाह, जब आप दान करते हैं तो आंखों को नीचे क्यों कर लेते हैं? आपको तो आंख उठा के बात करना चाहिए। मालूम है, अकबर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। मैं क्या देता हूं? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मेरो करें, याते नीचे न। देने वाला तो ऊपर वाला होता है। और एक बात याद रखना, लेकिन लोग सोचते हैं कि अकबर दान करता है। अकबर दान नहीं करता, देने वाला कोई और है। और जब लोग मेरा भ्रम पालते हैं, मेरी निगाहें नीची हो जाया करती हैं। नीची निगाह करके दो। ध्यान रखिए, एक तो कहता है कि मैंने दान दिया है, और एक कहता है मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मेरा दान स्वीकार किया है। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक देने में अहंकार है, एक कह रहा स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा जीवन धन्य है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया है। जीवन की वृत्तियों को समझने का प्रयास करिए, झुक कर जियो। बहुत कुछ मिलता है झुकने में। इसीलिए तो धर्म की शुरुआत जब भी होती है तो सबसे पहली शुरुआत प्रणाम से हुआ करती। प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। किसी से कुछ भी पाना है, झुककर ही आप पा सकते हो। अकड़ के दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी ख्याल किया अपने मुंह में कितने दांत हैं? नहीं, जिनके निकल गए उनसे नहीं पूछ रहा। 32 दांत है ना, समझ ना। जिह्वा कितनी है? अकेली है ना। एक बात बताओ, जीभ और दांत दोनों का अनुभव होगा। दांत कब आते हैं? महिलाएं बताओ। जन्म के कुछ 6 महीने वाली बैठी हैं, कुछ 2 साल वाली, कुछ 1 साल वाली। अरे मान लो कि साल भर, लमसम लगभग साल भर में दांत आ जाते हैं। साल भर में दांत आते हैं, निकलते कब हैं? मरने से पहले। समझ में आ रहा? जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो जिह्वा है ये कितने साल बाद आती है? जन्म के बोलो, साथ में ही आती है। कब निकाल दी जाती है? कभी नहीं ना। ध्यान रखना, दांत कठोर हैं, दांत अकड़ में जीते हैं। और एक बात याद रखना, जिह्वा मुलायम है, वह समर्पण में जीती है। एक बात याद रखो पूना वालों, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। जो झुकता है
वो जन्म से साथ आता है, वो मृत्यु तक हमारा साथ निभाया। जीव मुलायम है। बहुत मजेदार कहानी है दोनों की। एक बार जीव ने कहा कि अरे दांत, तू बहुत बेईमान आदमी है। दांत ने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को कुछ करने ही नहीं देता है, हमारे सामने पहरे लगा के खड़ा है। दांत को, जीव को देखना। जीव ने कहा ए दांत जरा संभल के जी। दांतों ने कहा तू ज्यादा मत बोल, तू अकेली, हम 32, तू कर क्या लेगी हमारा? दांत ने कहा कि हम 32, तू अकेली। बोले देख तू है बहुत बेईमान। जीव ने कहा, बोले क्यों? कि तू हमें पहरा दे के खड़ा रहता, हमारी दिन भर रखवाली करता है। बोले रखवाली नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम वो दांत हैं, तू ज्यादा गड़बड़ करेगी ना तो हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम मुझे काट लोगे? बोले हाँ। बोले बात क्या है? बात ये है कि कठोर कठोर तो यार तू हमसे चबवाती है। जीव कठोर कठोर जो भी आता है अनाज वो हमसे चबवाती है, और गुलाब जामुन खुद चट कर जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। दोनों में लड़ाई हो गई। लिक्विड रबड़ी मलाई तो तू खा जाती है, वो चना कठोर आया तो बोले तू चबा के हमको दे, नौकरी करवाती हमसे। दांत ने कहा ज्यादा मत कर, हम तुझे काट लेंगे। जीव ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं, यदि काट लिया तो तू बचेगी नहीं। जीव ने कहा बेटा तुम 32 मिलके मुझे काटोगे ना, मैं अकेली ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 के 32 सामने वाला उखाड़ के फेंक देगा। ध्यान रखिए, मैं अकेली एक बात में 32 उखड़वा दूंगी। ध्यान रखना मान्यवर। झुको, झुकने से बहुत कुछ मिलता है जीवन में। हनुमान झुक गए, राम ने अपना आशीष रख दिया। बड़ा पावन प्रसंग है ये रामायण का। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान एक बात तो बताओ, तुम मेरे चरणों में झुके, मैंने अपना आशीष रख दिया। हनुमान ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरी सेवकाई धन्य हो गई महाराज, आपके चरणों में झुक के आशीर्वाद को प्राप्त करके। राम ने कहा कि हनुमान आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, क्या चाहिए? मैं आपका भक्त हूं, इससे बड़ी दौलत क्या होती है? राम ने कहा नहीं हनुमान, जिसने मेरा संकट में साथ दिया है उसको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अंगद ने मेरा साथ दिया तो किष्किंधा का राजा बना दिया, सुग्रीव ने मेरा साथ दिया उसे सम्राट बना दिया, विभीषण ने मेरा साथ दिया मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। पर हनुमान जो साथ तुमने दिया है वो साथ तो मेरा किसी ने नहीं दिया है।